जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन के वन लाइनर में क्लास नंबर 3 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 3 के 1 नंबर क्वेश्चन को। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो सबसे ऊंचा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची में है। कहाँ है? तो सांची में है। शिकनसेन क्या है? तो शिकनसेन जापान की बुलेट ट्रेन है। हाइकू टेक क्या है? 1996 में दिखाई पड़ने वाला धूम्रकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू में अवस्थित है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो मदर टेरेसा को दिया गया। ओगैस जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। उलान बटर कहाँ की राजधानी? तो मंगोलिया की राजधानी है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 900 मीटर होगा ना, तभी पहाड़ कहला सकते। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो तिब्बत से है सतलज नदी का स्रोत। चलिए हम आगे का सेट देखते हैं। क्या कर रहा है? मुर्रे नदी कहाँ से बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया से मुर्रे नदी बहती है। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाले देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने लिखा है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने लिखा है। कामायनी किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है आवो जनजाति। चलिए हम आगे देखते हैं। विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? तो वो खेलते हैं शतरंज को। चलिए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? सबसे बड़ा शौर्य परमवीर चक्र है। फर्नोडाल कैलोद द मेला किस देश के हैं? तो ब्राजील का है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को मनाया गया है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य उत्सर्जित गैस कौन सा है? सूर्य का तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। ब्रायोफाइलम के नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है प्रवर्धन। अब चलिए हम आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए जो होता है ना, वो वसा में घुलनशील होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस द्रव में ध्वनि का वेग सर्वाधिक। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादक कौन सा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। चलिए हम आगे देखते हैं। सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? तो टाइपराइटर का सोल्स ने आविष्कार किया है। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डन्यूब जो एगो नदी है ना, वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और काला सागर में गिरता है। कालीमंजरो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कालीमंजर पर्वत शिखर तंजानिया में स्थित है। मेडाका कप किससे संबंधित है? तो मेडाका कप है ना, जो फुटबॉल से संबंधित है। इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो क्विटो की राजधानी है इक्वाडोर। वीर भूमि समाधि किसकी है? राजीव गांधी की है वीर भूमि समाधि। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने ना साइकिल का आविष्कार किया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाले प्रमुख बीमारी
कौन सी है? क्वासिओर्कर। गोवा की राजधानी कहाँ हो सकता है? चलिए आप लोगों के लिए ये है कि बताइए आप कमेंट में कि गोवा की राजधानी कहाँ है। वैसे यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा। गोवा की राजधानी पणजी है। और हम आपसे जानना चाहते हैं राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो चलिए आप हमको कमेंट, आप इतना वीडियो देखते हैं तो हम भी जाने ना कि आप कितना प्रोग्रेस में हैं। तो गोवा की राजधानी कहाँ है आप कमेंट कीजिएगा। एलोरा कांदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक है। आइजल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी है। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो अखबारी कागज है। चलिए हम देखते हैं आगे। चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो 044 है। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं। बधाई संकेत वाले तार का कूट अंक क्या है? तो 14 है। बधाई अंक वाले तार होते हैं ना, उसका कूट अंक कितना है? तो 14 है। दिलवारा का मंदिर किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। अयोध्या का राम मंदिर बना है, वो किसका उदाहरण है? ये बताइएगा कौन सा शैली का। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? दूध में वसा धारिता कब कम होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। मानव शरीर का में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। टेप राइडर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ की लेप होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। निम्नतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्षों में। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? 10 मीटर है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए होता है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बीसीजी का टीका किसके बचाने के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो डीएनए है। जब कोई व्यक्ति स्रोत है और उसका रक्तचाप क्या होगा? तो घटता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था उस दिन भी था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। याद करते रहना है। भारत में पोखरण पर्व में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। 1974 ईस्वी में पोखरण, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। वनकाइटिस किस अंग का रोग है? तो फेफड़ा का रोग है वनकाइटिस। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का बहुत सारा कारण था, लेकिन तत्कालिक कारण पूछेगा तो चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। चर्बी वाले कारतूस को काटने से मुंह से मना कर दिया भारतीय सैनिक ने, तब उस पर विवाद हुआ। और उसमें ना दोनों धर्म को ध्यान में रखते हुए वो कारतूस को बनाया था। ये सच बात भी है, क्योंकि उसमें गाय वो लोग नहीं, गाय हिंदू नहीं खाएंगे और सुअर मुस्लिम नहीं खाएंगे, तो दोनों धर्म को ध्यान में रखते हुए गाय के चर्बी वाला कारतूस बनाया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय संविधान सभा के प्रारूपित समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हुए। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो क्लीमेंट इटली था। सॉरी, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जो भारत स्वतंत्र हुआ था? तो क्लीमेंट इटली ने ही के ही द्वारा स्वतंत्र पद भेजा गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को ही मानते थे। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो विजय सेन है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्व घोष है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ ईस्वी दिया है, इसलिए 13 अप्रैल नहीं होगा, 1919 होगा। ईस्वी तारीख रहता तो 13 अप्रैल भी होता। चलिए हम आगे देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म। अकबर कब जन्म लिया था? तो 1542 ईस्वी में जन्म लिया था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। संविधान की उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद ही कर सकता है, ठीक है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो वारंटों का, ठीक है। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्य जो होते हैं उसकी सर्वाधिक संख्या 545 होता है। कितना होता है? 545। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो चैंपियन ट्रॉफी ऑलरेडी नाम से ही जैसा हमको ज्ञात होता है कि चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। पाथ फाइंडर कहाँ उतरता था? मंगल ग्रह पर। 1 जुलाई 1997 में ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस कर दिया था? तो हांगकांग के क्षेत्र को वापस। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद काजिम थे। किसे भारत के महान वायुवृद्ध कहा गया है? तो इसे ही दादा भाई नौरोजी ग्रैंड फादर ऐसे करके बोला गया था। चलो हम देखते हैं। वायुवृद्ध सबसे बूढ़े यही थे। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। चलिए हम आगे देखते हैं। कथक कहाँ की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब है, ठीक है। इसराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम में है। जर्मन की सरकारी मुद्रा क्या है? तो ड्यूस मार्क। अब यूरो हो गया। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधि कहाँ होता है? तो महासभा में। चलिए हम आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक में अध्यक्षता किसने किया था? तो जेम्स बी टीटो ने किया था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। फेडरल असेंबली। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा ने कहाँ की नागरिक थी? तो अल्बानिया की नागरिक थी। कहाँ की नागरिक थी? अल्बानिया की नागरिक थी। मैसिडोनिया गणराज्य में है यह। चलिए हम आगे देखते हैं। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांति वन। अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात हैं?
सरोज वादक के लिए भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। फिल्म वेंडिट क्वीन के मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो सीमा विश्वास ने निभाई है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो शहरों की लड़ाई है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। चलिए हम आगे देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुरनार मिडल है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। चलो, हरिश्चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। शहनामा के लेखक है फिरदौसी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में। चलिए हम आगे देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो संस्थापक हो गए मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रवादी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो लखनऊ 1916 ईस्वी में किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तो सुल्तान के प्रति ब्रिटिश के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र देशों के द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1962 में स्वतंत्र हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो 1912 में। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त शासन काल में हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? संसद के दोनों सदन के सदस्यगण कराते हैं। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन कितने दिन में करना चाहिए? तो 1 महीने में करना चाहिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश है भारत। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। सोना। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत के रिजर्व बैंक करते हैं। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है चाय का। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। मारमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होता है? तो अवतल दर्पण से होता है। वात भट्टी से क्या प्राप्त होता है? ढलवा लोहा प्राप्त होता है। पौधे की जनन अवयव क्या होता है? तो पुष्प होता है। बेरी किसी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जाता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर दूर किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो सोयाबीन है।
मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? तो मृदा अपरदन रोका जाएगा वनारोपण द्वारा। ठीक है। एस्पिरिन क्या है? तो एक प्रतिज्वारीय है। दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध है पायस का उदाहरण। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त किया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। बिहार में रबी की प्रधान फसल कहलाती है? तो गेहूं है रबी की प्रधान फसल। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? पटना के क्षेत्र में नल से सिंचाई होता है। चलिए, झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करता है? तो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग सब ना झूम खेती का प्रयोग करते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावना संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि पर होता है? तो 500 की आबादी पर होता है। सॉरी, आबादी, अवधि नहीं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो 500 की आबादी पर होता है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे का सेट। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में भाग लिया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक क्या है? पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय में किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की समाधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान थे उस टाइम के राजा। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से। कोकन रेल किन राज्यों से होकर? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से। भाकल नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। गोरो कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की जनजाति। गोरो खासी जयंतिया वहाँ की पहाड़ है और वहीं के पहाड़ के नाम पर ही वहाँ का जाति बना है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। रेगूर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? सोनोजाइक काल में हुआ था। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गार्डविन ऑस्टिन है। अब पिग्मी कहाँ की निवासी है? तो अफ्रीका का है। अब कह रहा है आगे जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। चलिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं मिला? किस ग्रह को, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का ना कोई उपग्रह नहीं है। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? फ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्यपाल जब बोलेगा ना तभी राष्ट्रपति शासन तभी लगाएगा जब राज्यपाल बोलेगा।
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना है अगर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1965 के 35 के अधीन हुई थी। ठीक है, बोलते बोलते गलती निकल जाता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा भेजता है। राज्यसभा के सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोकसभा के सदस्य हैं। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशायी शक्ति को किसमें निहित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो सन 1952 में हुआ है। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपड़े हैं। कौन सा कर राज्य कर है? तो भूमि राजस्व कर। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सन 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। अब चलते हैं आगे। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी आधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो बेकार है तो कृषि क्षेत्र में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ध्वनि का वायु वेग का अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 12 ग्राम होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? तो क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होता है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। मुरी किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट हेतु। दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो वनों पर आधारित है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो दूसरा मुख्य फसल होगा ना तो गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं।
चलिए हम आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के लिए खुमेर रूज कहाँ की तानाशाही दल है? तो कंबोडिया की है। मद्रास का नया नाम क्या है? तो चेन्नई है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? जयूजों के लिए किया गया था। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसकी मृत्यु का फतवा जारी किया गया था? तो आयतुल्लाह खुमैनी का। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। इससे पहले दिया था कि वह कहाँ की नागरिक थी। वुमेन्स डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है वुमेन्स डे नारी दिवस। चलिए हम आगे देखते हैं। गीता सेठ को कौन सा खेलते थे? तो गीता सेठ है ना, कौन सा खेल खेलते थे? तो बिलियर्ड्स खेलती थी। कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 में क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बनाया हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम मुगल साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ? तो ईस्वी 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम में है। चलिए हम देखते हैं आगे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो परुशनी नदी के। दिल्ली में के लाल किले का निर्माण करवाया है? तो दिल्ली में लाल किला जो बनवाया है ना, शाहजहां ने आगरा का भी बनाया था। आगरा का लाल किला किसने बनाया है? आप कमेंट कीजिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करा? तो अलाउद्दीन ने कराया था। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज था। चलिए हम देखते हैं आगे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी, तो प्लीज़ उसको ध्यान मत दीजिएगा। आगे हम देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम किस पर रोक लगाया था? तो वन उत्पादन में स्वतंत्र उपयोग पर। अब कह रहा है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद पटना गया पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम
दंगे कब हुई थी? तो 1939 में हुआ था हिंदू मुस्लिम। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1942 में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किसकी घोषणा है? तो सी राजगोपालाचारी की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? प्रांत द्वैध शासन व्यवस्था को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया था? अछूतों के लिए बनाया था। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक कौन था? तो भगत सिंह था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो 1929 में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होम ने किया था। चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने। चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे का नया सेट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए, CDPO के लिए। चलिए हम देखते हैं उसको भी। चनहुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित समाधि एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नागरिककरण से संबंधित क्षेत्र है तो गंगे मैदान। वात्स का राज्य कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के आसपास। भरहु एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के किसके थे? तो बौद्ध धर्म के थे भरहु और अमरावती। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था? अकबर के शासनकाल में। कोस मीनार क्या है? तो एक दूरी निर्धारक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो चालुक्य काल में हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भाग में विभाजन हुआ है, उसका प्रतिफल क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक बैठक कब आयोजित हुआ था? तो 1885 मुंबई में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो गुजरात में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। पॉवर्टी एंड यू ब्रिट्स रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादाभाई नौरोजी ने। 1905 में। विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? 1911 ईस्वी में हुआ था। केसरिया ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है? प्राचीन पाटलिपुत्रा से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? गोपालगंज में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो तिरहुत के राजा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। अब कह रहा गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा
किसके अनुरोध पर किया था? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। भगत सिंह किसका सदस्य थे? तो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल ने। गांधी जी ने सबने वग आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो 1930 में। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण का प्रस्तावित नहीं था। तो पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। चलिए हम आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में छोड़ा गया आंदोलन कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन था। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो इंडिया नेशनल आर्मी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी मुकदमा कहाँ चलाई थी? तो मोतिहारी में चलाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगला देखते हैं। 1911 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का। बिहार में बीहपुर की घटना किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। चलिए स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में मुस्लिम गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत में पहले राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलत राम। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा था? धारा 170 था। चलिए गलती हो गया थोड़ा सा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? धारा 368 के अनुसार। 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ था? तो सहकारी आदेशों से। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? तो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत में सबसे पुराना बृहत उद्योग है तो सूती वस्त्र का उद्योग है। पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार। टर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? अमेरिका में उठती है। हिमालयी पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित होते हैं उसके क्या नाम है? तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो नवीन वलयकृत पर्वत से संबंधित है, समूह से। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। सद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किसके से निर्मित होता है? तो आर्कियन ग्रेफाइट द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालयोगी ने। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। चलिए हम प्रधानमंत्री देख लें। आज का सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।